बाल्यावस्था 5 वर्ष का अंत, 6 वर्ष का शुरुआत से लेकर के 12 वर्ष का अंत, 13 वर्ष की शुरुआत तक रहता है। ठीक है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह किसने बताया है जी? इसको बताने वाले हैं कॉल एंड ब्रूस। कॉल एंड ब्रूस। ठीक है। अनोखा काल क्या होता है? अनोखा मतलब अजीब, सबसे अजीब, जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी। ठीक है। कथन कितने लिखे हैं? 3 परिभाषाएं। कोल एवं ब्रूस लिखा होगा, रॉस लिखा है और किलपैट्रिक। अब स्ट्रैंग हैं, अगले हैं स्ट्रैंग। स्ट्रैंग के अनुसार स्ट्रैंग के अनुसार बाल्यावस्था ऐसा काल है जिसमें बालक शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। मतलब बाल्यकाल ये बताता है कि जीवन में कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो बना हो और बच्चे ना खेले हों उसको। ठीक है। हर बच्चा हर तरह का खेल खेलता है, हर खेल को कभी न कभी खेलता है। ठीक है। इसमें तैराकी का खेल किसने किसने खेला है? तैराकी। थोड़ा बहुत सबने कभी न कभी तो तैरा ही होगा, ना कहीं मौका मिला होगा तो नदी उदी जहाँ नहीं होगी गंगा जी में। हाँ, तो वहाँ बढ़िया से तैरा जा सकता है। पानी नहीं है, लेकिन थोड़े से भी पानी में इतना तेज बहाव होता है, वहाँ बहाव बड़ा तेज होता है गंगा जी का। तैरने के लिए सबसे अच्छा यमुना जी हैं। इसीलिए जो बोट क्लब बना है, इलाहाबाद का बोट क्लब, वो कहाँ पे बना है? यमुना जी में। ठीक है। पानी शांत है और आप अपने जो पुरुषत्व है उसका परिचय दे सकते हैं, अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन गंगा जी में प्रयास मत करिएगा कभी। वो बहाव इतना तेज है कि घुटने के ऊपर पानी गया नहीं कि आपको खींचने लगेगा। समझ में आया? हाँ।
शतरंज के खिलाड़ी कौन कौन है इसमें? हाँ, स्ट्रैंग ने एक और परिभाषा दिया है। नंबर 1 उसको कर लीजिए कि शायद ही कोई बालक होगा जो जितने भी खेल हैं उनको अपने जीवन में ना खेला हो, स्ट्रैंग ने कहा है। दूसरा एक चीज और, दूसरा लिखिए इनका स्ट्रैंग का, बाल्यावस्था में बालक की रुचि बाल्यावस्था में बालक की रुचि सर्वाधिक भाषा में होती है, सर्वाधिक भाषा में होती है। इस समय कोई भी जितना इंग्लिश छांट लेगा ना, और समय में नहीं। अगली परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन की। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन की एक परिभाषा है। ये जोन्स वही हैं जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रचना किया था। समझ में आ रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रचना किसने किया था? विलियम जोन्स। ठीक है, वही जोन्स साहब हैं। इन्होंने परिभाषा दिया है, बाल्यावस्था वह समय है, बाल्यावस्था वह समय है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है, बहुत सीमा तक निर्माण होता है। इन्हीं की एक दूसरी परिभाषा लिख लो, नंबर 2 डाल के। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में, से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती, कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बालक अपने जीवन के किस वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है? छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, वह कौन सा वर्ष, बाल्यावस्था का वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष में बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है?
बाल्यावस्था तो है, वो तो मैं क्वेश्चन में ही है। देखिए सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये बनाया हुआ वहाँ ऑप्शन में है, कई बार है। तो ये 7वां वर्ष, जब बच्चा 7 वर्ष में पहुंचता है तो जीवन में वो छोटी छोटी घटनाओं का क्या करना शुरू कर देता है, वर्णन करना शुरू कर देता है। लिख लो, अभी मत लिखो, अच्छा बाद में लिखना, मैं बताऊंगा कब लिखना है। 7वें वर्ष में ही वस्तु की समानता एवं अंतर को समझने लगता है। 7वें वर्ष में ही, नहीं, 7वें वर्ष में ही वस्तु में समानता एवं अंतर को समझने लगता है। ठीक है, अभी मत लिखना, इसको मैं बताऊंगा कहाँ लिखना है। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ष है जब बच्चा कहानियों को बनाने लगता है और कहने लगता है? तो 8वें वर्ष में बालक क्या करता है, कहानियां बनाने लगता है। कहानियां बनाने लगता है, कहने लगता है, यानी वर्णन करने लगता है, अर्थ समझने लगता है। ठीक है, ये सब करने लगता है। और उस पर प्रश्न भी करने लगता है। ठीक है, समय, दिन, दिनांक और वर्ष। समय, दिन, दिनांक और वर्ष को जानने लगता है। किस वर्ष जानने लगता है? किस वर्ष? 9वें वर्ष। ठीक है, ये चीज को जानने लगता है 9वें वर्ष में। समझ में आ रही है बात? प्रश्न भी करता है। देखो कहानियां कैसे बनाता है, बच्चा अभी कहीं चला जाए, जब मम्मी पापा उसको डांटते हैं और पूछते हैं तो एक कहानी गढ़ देगा। ठीक है, कोई न कोई वर्णन सुना देगा, है ना, और इतना वो अच्छा से सुना देगा कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक ये समय ऐसा समय है जिस समय बच्चा जो है किसी भी उत्तेजना में नहीं होता। शैशवावस्था में उसके अंदर उत्तेजना होती है, किशोरावस्था में भी होती है। इसलिए ये दोनों काल जो होते हैं बच्चे के निर्माण के लिए नहीं सही है। लेकिन बाल्यावस्था में जो उत्तेजना है उसकी वह शून्य होती है, सुप्तावस्था में होती है। इसलिए ये निर्माण काल है। इस समय इस बच्चे को जो बनाना चाहो बना दो, उसका कंसंट्रेशन, उसको दिमाग लगाने में, उसको काम करने में उसका दिमाग भटकेगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ ही उसके अंदर नहीं है जो उसको भटकाए। ठीक है, तो वो भटकने वाला नहीं है। किशोरावस्था में बच्चे भटक सकते हैं, दिमाग में केमिकल लोचे रहते हैं कई तरह के। समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई में मन नहीं लगना तो केमिकल लोचा कहीं न कहीं है, दुनियादारी में फंसे हुए हो। लेकिन बाल्यावस्था ऐसा नहीं है, बाल्यावस्था में ऐसा कुछ नहीं है। बाल्यावस्था में सब सुप्तावस्था में है, तो शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चे को अच्छा शिक्षित किया जा सकता है। 6 से 12 वर्ष उसको बहुत स्ट्रांग, एक अच्छा जिम्नास्ट तैयार किया जा सकता है। एक उसकी शरीर को चाहे जैसा चाहो बना सकते हो और वो मेहनत भी करेगा खूब। समझ में आया? तो ये भी आ चुका है सीटेट में, सेम लाइन जब हल करोगे, हल होल करते हो आप लोग, सेम सेम मिलेगा। समय, दिन, दिनांक और वर्ष को कब जानने लगता है?
हाँ, उसको समझने लगता है। यहाँ वो अंतर करने लगता है, घड़ी को देखने लगेगा, वर्ष को समझ जाएगा, दिन को समझ जाएगा, सब समझ जाता है। ठीक है। और बालक द्रुत गति से पढ़ना शुरू कर देता है। बालक द्रुत गति से पढ़ना शुरू कर देता है। कब? 10वें वर्ष। कब कर देता है? द्रुत द्रुत गति मतलब समझ रहे हो, तेजी। ये है 10वें वर्ष में। समझ में आया? 10वें वर्ष में बालक बहुत तेजी से पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है। ठीक है। कठिन शब्दों को समझने लगता है। कठिन शब्दों को समझने लगता है। तथा तुलना करने लगता है। तथा तुलना करने लगता है। ये किस वर्ष है जी? 11। ठीक है। ये है 11वें वर्ष। कठिन शब्दों को समझने लगना और तुलना करने लगना। ठीक है। अब 12वें वर्ष क्या होता है? 12वें वर्ष कारण कार्य स्थापित हो जाता है। कारण कार्य स्थापित हो जाता है। कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस चीज को यहां से समझने लगता है। यानी जिज्ञासा, जिज्ञासु हो जाता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु। समझ में आ रही है बात? तो ये हर वर्ष ऐसा होता है। देखो क्या हो रहा है, 7वें वर्ष में बस छोटी छोटी घटनाएं जो हैं उनका वर्णन करने लगता है। जैसे कहीं गया तो आके वो मम्मी पापा को बताएगा। स्कूल गया है तो नए बच्चे से दोस्ती आज किया, नया बच्चा मिला उसको, उसने वो चॉकलेट दिया, उसने उसको टॉफ़ी दी। तो ये सब बच्चा आके मम्मी से ज़रूर बताएगा, अपने हर छोटी छोटी बातों को बताएगा। ठीक है। और उस पर रोक टोक नहीं करना चाहिए बच्चों को। बच्चों को इतना खुला रखना चाहिए कि हर बात आपसे बताए। बच्चा कभी बताने में डरे ना। कुछ लोग हिटलर बनने के चक्कर में, पता चला ताव दिखाना है, सास को पीट रही हैं बच्चे को, हैं? डरवाना है, सास को पीटना शुरू कर दिया बच्चे को, जिससे वो समझ जाए कि इसको भी गुस्सा आता है। है ना? चलो, क्या हुआ? वस्तु में समानता एवं अंतर को समझने लगता है। जैसे समानता, अब उसके पास कोई खिलौना है, छोटा है, पड़ोसी का बच्चा एक छोटी गाड़ी लेके आए आप अपने बच्चे के लिए, और पड़ोसी जो है एक गाड़ी लेके आया है। अब ये बच्चा कहेगा कि मेरी गाड़ी छोटी क्यों है, उससे बड़ी चाहिए मुझे। ठीक है। ये उम्र है 7वां वर्ष। इस वर्ष बच्चा बड़ा जिद करेगा कि हमारी गाड़ी उससे बड़ी होनी चाहिए। उसको इतनी है तो मेरे पास और बड़ी आनी चाहिए। उसके पास छोटी सी बंदूक है तो मेरे पास बड़ी वाली होनी चाहिए। है ना? तो हर चीज़ उसको सुपर चाहिए, हर चीज़ सबसे अच्छा चाहिए। ठीक है। 8वें वर्ष क्या कर रहा है? वो कहानियाँ बनाने लगा। कहीं जा रहा है, कोई न कोई कहानी गढ़ेगा,
वाक्पटुता आ जाती है उसके अंदर, हर बात की एक एक न एक कहानी बना लेगा वो। ठीक है, कोई चीज़ देखा कहानी बना लेगा, क्यों? और उसका जो है उस पर जब बनाएगा और सुनाएगा तो पूछेगा भी ऐसा क्यों हुआ, जबकि कल्पना है उसकी, बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ है, और उसमें अपने आप को सबसे ऊपर रखेगा। ठीक है, वो सबसे ऊपर रखेगा, सबसे अच्छा बना रहेगा, ऐसा करेगा। ठीक ना? जैसे कुछ लोग करते भी हैं, बड़े हो जाते हैं तब तक आदत नहीं छूटती है ना। हर एक चीज़ में अपने आप को नंबर 1 पे रखना है। ठीक, तो रखना है, रखना भी चाहिए। जब आप ही अपना सम्मान नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों करेगा जी? ठीक है, तो खुद तो पहले अपने आप को सम्मान करो। चलो, 9वें वर्ष में क्या होता है? समय, दिन, दिनांक, इन सब चीज़ों को जानने लगता है। ठीक है ना, इनमें अंतर वो समझ लेता है, घड़ी वड़ी यहीं से देखना शुरू कर देता है। उसके बाद वो तेजी से पढ़ना, जितना पढ़ता है याद होता है उसको, द्रुत गति से तेजी से पढ़ता है, वो होता है 10वां वर्ष। और कठिन कठिन जो शब्द होते हैं जैसे किष्किंधा, ये सब में अंतर। ठीक है, 11वें वर्ष में ये सब समझ जाता है। 11वें वर्ष में वो कक्षा 5 में रहता है नहीं, तो उस समय जरा याद करो क्या था, कठिन कठिन शब्द लिखना, समझना, इमला लिखना, ये सब होता था ना, तो हर कठिन शब्द में अंतर समझ में आ जाता था। जिसके अंदर विकार होता था वो गलत लिखता था। कारण कार्य स्थापित हो जाता है, कहने का मतलब है कि कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो इस चीज़ को समझने का प्रयास करता है, वो जिज्ञासु हो जाता है बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ समझता है। ठीक है, किसी ने उसको डांटा तो क्यों डांटा, समझ में आया, इस चीज़ को समझना चाहता है। तो ये हो गए आपके समय, इसको कब लिखना है मैं अभी बताऊंगा आपको। अब आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ, इसको मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि पूरा बाल्यावस्था आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसके पहले एक और लिख लो, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है सिगमंड फ्रायड ने? सिगमंड फ्रायड बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड ने, बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड ने काम की प्रसुप्ता अवस्था बताया है। काम की प्रसुप्तावस्था कहा है, काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। ठीक है, जी, प्रसुप्ता मतलब सो चुका है, मतलब है लेकिन वो जो है क्रियाकलाप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो एकदम से अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, वो जरा सा भी सक्रिय नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो चूंकि है इसलिए, हो इसलिए सकता है चूंकि शैशवावस्था में काम था। ठीक है ना, काम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, तो शैशवावस्था में रहती है, पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन नहीं रहता। किशोरा यहाँ पे आती है तो प्रसुप्त हो जाती है एकदम। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व जैसे नहीं है, ये कोई काम नहीं कर रही होती। ठीक है, इसीलिए ये अनोखा काल है, इस समय बच्चा जो है सबसे ज़्यादा विकास कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। फिर किशोरावस्था में एक जागृत अवस्था में हो जाती है और एक्टिव अवस्था में हो जाती है। ठीक है, जिससे सृष्टि आपकी चलने लगती है।
समझ में आया? चलिए, बर्ट के अनुसार एक और है बर्ट। बर्ट के अनुसार बाल्यावस्था बाल्यावस्था भ्रमण भ्रमण व साहसिक कार्य की बाल्यावस्था भ्रमण भ्रमण मतलब घूमने वाला, भ्रमण व साहसिक कार्य की साहसिक हाँ साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है। अभी बाल्यावस्था का यहाँ एक बच्चा हो और उसको कहा जाए कि चले जाओ बेटा यूनिवर्सिटी के सामने से ये सामान लेके चले आओ, 5 रुपए का तुम कुछ खा लेना, आप लोगों को आलस रहेगी, लेकिन वो जो है भागता हुआ जाएगा और भागते हुए चले आएगा। ठीक है, आप भी चले जाओगे? बाल्यावस्था में हैं अभी आप, फिर है ना, आप बाल्यावस्था में चल रहे हैं इस समय। चलिए, बड़े हो जाइए, बड़े हैं? ये हो गया बाल्यावस्था की परिभाषाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। चलिए, बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर एक, शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो एक बार लंबाई बढ़ना ये सब रुक जाता है। 2-4 साल उसी तरह दिखेगा, एक ही तरीके से दिखेगा, क्योंकि सब स्थिर हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। काम शक्ति की न्यूनता पाई जाती है। काम शक्ति, इस यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, काम शक्ति की न्यूनता पाई जाती है, मतलब काम शक्ति नहीं रहता इस समय। ठीक है, लेकिन जानते हो
अगर उसको मोबाइल की आदत शैशवावस्था में पड़ चुकी है तो ये बच्चा जो है न मेंटली विकास करेगा कभी, न शारीरिक विकास करेगा, और यहीं से वो एकदम विक्षिप्त अवस्था प्राप्त कर लेगा। ऐसे बच्चे ही लास्ट में चलकर कभी आत्मदाह, कभी आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। समझ में आ रहा है? मानसिक फ्रस्ट्रेशन और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मोबाइल की आदत जो है बाल्यावस्था तक बिल्कुल बहुत कम होनी चाहिए। दिखाना भी है तो कुछ अच्छी पढ़ने लिखने संबंधित चीज़ें दिखाओ, अपने आँखों के सामने रखो आप, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है जैसे गुस्सा लगने पर अगर अगल बगल पिस्टल रखी हो तो गोली कोई भी चला दे। समझ में आ रहा है? वैसे ही है मोबाइल, बच्चों के लिए इतना दुष्परिणाम है वो। अगर उनको अकेला छोड़ा गया तो उनका दिमाग गलत चीज़ों में चला जाएगा। ठीक है? गलत चीज़ों से मतलब है कि जो सामाजिक चीज़ें नहीं हैं, ऐसी गतिविधियों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा देखेंगे। तो चीज़ें जो है नैतिकता चूँकि इसी समय आती है, बच्चों में नैतिकता आने का समय क्या है? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में नैतिकता आती है। अब नैतिक पतन हो गया आएगा वहीं से, तो नैतिकता आएगी कहाँ? वो किसी को कुछ भी नहीं समझने वाला, फिर ना रिश्तों को समझेगा ना नातों को समझेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बच्चे का जो प्राकृतिक रूप से विकास है उस तरीके से विकास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मतलब मानसिक योग्यताएं इस समय बढ़ती हैं, क्योंकि उत्तेजना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भटकाव नहीं होता, तो मानसिक योग्यता बढ़ती है। मानसिक योग्यता का मतलब क्या? बुद्धि बढ़ रही है। समझ में आया? मानसिक योग्यताएं बढ़ती हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक जगत से संबंध स्थापित होता है। वास्तविक जगत से संबंध स्थापित होता है। ठीक है? मतलब व्यवहार भी सीख रहा है वो। रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। मतलब कोई नया नया निर्माण सिखाइए उसको, नया नया चीज बनाना सिखाइए। रचनात्मक कार्यों में आनंद। समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास। समूह, टोली, गैंग, उपनाम लिखे हैं ना आप लोग, वही समूह भावना का विकास होता है। समूह देखिए बहुत जरूरी चीज है। जब आप 2 4 6 लोगों में बैठते हो तो ये ऐसा ही है जैसे लूडो खेलते हो ना आप। लूडो अभी कंप्यूटर से खेलो तो हर बात जीतोगे, लेकिन आपके सामने जब कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है, वो खेलता है, तब आप हारते हो। समझ में आ रहा है? तो जो कॉन्फिडेंस आ रहा होता है मशीन से खेल के, क्योंकि उसका फिक्स है सब चीज़ें। लेकिन जब अगला दिमाग लगा के खेलेगा, दिमाग से खेलेगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म? अनुभव। लूडो खेलते हैं संसार। हाँ, ऐसा होता है। अनुभव अच्छे हैं आपके, आप भी देखिए। लाइब्रेरी में यही सब करते हो?
लूडो खेलते हो? तो मौका कब है? कभी कभार जब मूड अपसेट रहता है तो लूडो खेलते हैं, ऐसा। हम्म। बढ़िया एसी की हवा चल रही होती है। चलिए, वैसे लूडो जो खेलना चाहिए ना, तो कंप्यूटर से नहीं खेलना चाहिए। 2-3 लोग बैठो, खेलो, तब आपका डेवलपमेंट होगा। 2-3 लोग जब बैठ के खेलेंगे आपस में, तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। और उससे भी बढ़िया है, अगर खेलना है तो शतरंज खेलो। इंडोर गेम सबसे अच्छा गेम है ना। खेलती हैं? कौन कौन खेलता है शतरंज? आता है किसी को? कोई नहीं शतरंज का खिलाड़ी? हम्म। जीवनचर्या में इतने व्यस्त हैं लोग। चलिए, तो समूह भावना का विकास होता है, ठीक है ना। जब किसी खेल में आपके गोल में जो रहता है, उससे एक अलग ही इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि नेक्स्ट पार्टी वाला आपका दुश्मन नज़र आता है। अगर उस समय दुश्मन भी कोई आपके पार्टी में है, तो बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाएगा। समझ में आया? तो एक टोली की भावना है, समूह की भावना है, ठीक है ना। ये है खेल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नैतिक गुणों का विकास होता है। यही वो समय है जब नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं, ठीक है। नैतिक गुण क्या है? नैतिक गुण वह हैं जो सामाजिक नियमों के हिसाब से हैं, आदर्शों के हिसाब से हैं, लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, उन्हीं को तो नैतिक कहते हैं। अब वो समाज को समझने लगा है, यहीं से उसके तरफ उसके अंदर क्या आने लगा? सामाजिककरण की भावना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल्यावस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मास्टर जी का चाक किसने किसने चुराया है? आधा घंटा पहले से निगाहें रहती थी। चाक कौन कौन बचपन में खाता था? हाँ। चकवा चुरा चुरा के लोग खाते थे। खाते थे कम, खाती थी ज्यादा। हाँ हाँ। तो संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। रास्ते में आ रहा है, कोई डंडा भी मिला तो उसको उठा लेगा, लेके चला आएगा घर, है ना। कुछ भी थोड़ा सा भी उसको लगा, कुछ भी पाया तो उठा के लेके चला आएगा घर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निरुद्देश्य भ्रमण की भावना होती है। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य लिख दें? हाँ, निरुपसर्ग लगा के उद्देश्य लिख दीजिए। निरुद्देश्य भ्रमण की भावना होती है, भ्रमण की भावना पाई जाती है। निरुद्देश्य, अभी हैं आप कहीं जरूरी है तब भी निकलने में आलस लगती है, लेकिन वो घर पे केवल पानी पी ले तो उतना बहुत बड़ी बात है। पानी पिया, खड़े खड़े गिलास फेंका और भाग लिया। समझ में आया? तो रुकता ही नहीं है, इतना भ्रमणशील होता है वो। और भ्रमण से ज्ञान बढ़ते हैं, पता है। घूमते रहेंगे। इसकी अवस्था जा चुकी है, अब आप लोगों को समझना होगा।
कि इसकी अवस्था 12 वर्ष तक थी, चलिए 1-2 साल हम खींच लेते हैं, है ना, लेकिन अगर अब भी उस अवस्था में है तो उचित नहीं है। गांव वाले भी कहेंगे कि एकदम निठल्ला है इलाहाबाद का। शादी वादी नहीं होगी। लोग सब बिगड़ा देंगे, तब क्या करोगे? इसलिए थोड़ा सा नैतिक बन जाओ। चलो, दुनिया में कितने गम हैं? नेक्स्ट पॉइंट, रुचियों में परिवर्तन। यहाँ रुचि जो है बदल जाती है। रुचि कोई लड़की नहीं है ना। रुचि क्या है? इंटरेस्ट। ये एक प्रकार का अभिप्रेरण है। रुचि अभिप्रेरण है। क्या है? अभिप्रेरण है। अगर आपके अंदर रुचि है ही नहीं तो आपके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं जगेगी। अगर आपकी किसी चीज़ के लिए रुचि है तो आप वो काम बड़े अच्छे से करोगे, समझ में आया? और एक बार करोगे तो आपको याद भी सब हो जाएगा। चलो, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी अवस्था में बहिर्मुखी रुचियों में परिवर्तन आ जाता है जी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है। चलिए, अब लिखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास पढ़ेंगे, मानसिक विकास पढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली हेडिंग होगी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इधर तो 2-3 दिन की आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बस शादी की वजह से नहीं है, एक्चुअली मेरी भी थोड़ी सी व्यस्तता है 2-3 दिन की। नहीं, कल तो पढ़ाएंगे, अभी कल परसों पढ़ा सकते हैं। मैथ वाले कहीं गए हैं? हाँ, वो भी कहीं गए हैं। ये सब लगन की देन है। लगन बहुत तेज है, और लगन भी इम्पोर्टेंट है। जो शादी है जिसकी हमारी शादी होगी तो हम 1-8 साल की छुट्टी लेंगे, टेंशन ना लो। सिस्टर है, सिस्टर बुआ की लड़की है, उसी की है शादी, तो उसमें मुझे 2-4 दिन रहना होगा। नहीं, भी रहूँगा जी, अभी इधर हूँ। ठीक है। हाँ, अभी तो 2-1 दिन हूँ। आपका फ़ायदा है। चलिए, इधर 2 दिन तो पढ़ ही लीजिए, फिर आज निकल जाओगे। चलिए, 2-3 दिन सबको आराम मिल जाएगा, इसका मतलब। चलिए, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम लोग देखते हैं, पहला जो देखते हैं, शारीरिक विकास सबने डाल दिया। पहला जो देखते हैं वो होती है हृदय की धड़कन।
शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है धड़कन, है ना। हृदय धड़कन, धड़कन हृदय की ही होती है। और किसी चीज की होती हो तो बताओ, कोई ऐसा चीज बताओ जिसकी धड़कन होती हो। हृदय की ही तो धड़कन होती है। हाँ, तो हृदय धड़कन। चलिए आप लोग लिखिएगा हृदय की धड़कन। हाँ। आप लोग लिखेंगे हृदय की धड़कन। वो डिलीट नहीं, उसको रखा हूँ, अभी प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के सामने। इसके बाद किसी क्लास नहीं ना है? भूख लगी है? हाँ, मैं पढ़ाता रहूं और भूख लग जाए तो क्या मतलब पढ़ाने का? बातों से पेट भरना पड़ेगा सबका। चलिए, हृदय की धड़कन देखो, 3 समय होता है। एक होता है शैशवकाल, एक होता है बाल्यकाल, और दूसरा होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था में जो दिल की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट, 140 बार प्रति मिनट। जब बच्चा जन्म लेता है, शैशवावस्था में होता है, तो बच्चे का दिल कितनी बार धड़क रहा होता है? 140 एवं अराउंड। बाल्यावस्था में जब पहुंचता है तो कितनी बार धड़कता है जी? 100, 100। और जब किशोरावस्था में आता है तो 72, 72। आप लोगों का कितनी बार धड़कता है? 72। दिल की धड़कन बढ़ जाती है कब? दिल की धड़कन कब बढ़ जाती है? जब कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है सामने, एकाएक डर जाते हैं, है ना, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके बाद घट भी जाती है कभी कभी। समझ में आया? 140 अगर ऊपर वाला हो गया तो उसको माना जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है, दवा लोग चलाने लगते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर अगर 160 तक भी है ना तो दवा नहीं लेने का है। समझ में आ रहा है? नहीं लेना है भाई, क्यों लेना है? शरीर अपने आप को उतना मैनेज कर रही होती है। शरीर अपने आप को क्या कर रही होती है? मैनेज करती है, उस हिसाब से ढालती है। जिस हिसाब की सिचुएशन होती है उसी हिसाब से आपके दिल की धड़कन बढ़ के कम बेसी हो, कम और अधिक होती रहती है। हाँ, हाँ जी, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मांसपेशियां, ये शारीरिक विकास है ना। हाँ, तो शारीरिक विकास में आप लिख रहे हो शारीरिक विकास। पहला पॉइंट आपने देखा धड़कन, दूसरा पॉइंट अब आप देखेंगे मांसपेशियां। मांसपेशियां, तो शैशवावस्था में कितना रहती है मांसपेशियां? लगभग 25%। ठीक है, बाल्यावस्था में बढ़ जाती हैं और कितनी हो जाती हैं जी? 35%। किशोरावस्था आते आते कितनी मांसपेशियां हो जाती हैं एक व्यक्ति में? लगभग 65%। याद रखना। समझ में आया? अब क्या करना होता है, जब आप रियाजी होते हो, फिटनेस सही होती है, तो ये मांसपेशियां आपकी ज़्यादा होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है,
और अगर सुसुप्तावस्था में रहते हो, हमेशा खा खा के पड़े हुए हो बिस्तर पे, तो मांसपेशियां नहीं रहेंगी। क्या इकट्ठा होगा? चर्बी, वसा। समझ में आया? फैट। अब हड्डियों की संख्या। हड्डियां हाँ, शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं जी? 270 प्लस होती हैं। बाल्यावस्था में इनकी संख्या फैल जाती है 350। कहीं कहीं देखो ये कम मिलेगा लिखा हुआ गाइडो वाइडो में, उन सब पे ध्यान मत देना। ये एक्यूरेट बता रहा हूँ और इसको प्रमाणिक रूप से आयोग योग सब मानते हैं, यही वाली संख्या यही रखना, 350। फिर जो है जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो एक दूसरे में जुड़ करके कितनी बचती हैं किशोरावस्था में? 206। और आज भी आपके पास कितनी हड्डियां हैं? 206। हाँ, वो सब गड़बड़ है, गाइड में है सब, गाइडों में इधर उधर 300 कहीं दिया है, कहीं कुछ दिया है, तो ये सब मत मानना कभी भी। ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। बाल्यावस्था जब शुरू होता है, प्रारंभ होता है ना बाल्यावस्था, प्रारंभ, तो प्रारंभ में जो लंबाई होती है वो बालक की ज्यादा होती है। ठीक है, कौन बड़ा रहता है? बालक बड़ा होता है प्रारंभ में। और जो बालिका होती है वो क्या रहती है जी? बालिका रहती है, छोटी होती है बालक की अपेक्षा। और अंत में जब बाल्यावस्था अंत आता है, तब उस समय तक क्या स्थिति रहती है जी? बालक जो है, बालक छोटा हो जाता है अपेक्षाकृत बालिका। मतलब यहां पर बालिका की लंबाई तेजी से बढ़ती है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों में जब छोटापन अपना याद करो, साथ वाले बच्चे बच्चियों को सबको याद करो, जब बाल्यावस्था में पहुंचे होगे तो बालिका बड़े तेजी से बड़ी हो गई होगी, और आप बहुत पतले से छोटे से, है ना, रहे होंगे। ये हो गया। चलिए, लंबाई कितनी रहती है जब बालक आरंभ में? 108 सेंटीमीटर। बड़ा कितना बड़ा रहता है? इस समय लंबाई होती है 108 सेंटीमीटर। और बालिका की कितनी रहती है इस समय तक? 107 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है। 107 सेंटीमीटर की बालिका होती है प्रारंभ में 6 वर्ष में, और बालक 108, 1 सेंटीमीटर बड़ा रहता है। हाँ जी। उसके बाद जो है अंत में क्या होता है? बालक छोटा हो जाता है 138.3, 138.3 सेंटीमीटर का बालक रह जाता है। और बालिका कितनी हो जाती है? 139.2 सेंटीमीटर। ये बड़ी होगी। ठीक है। यहाँ छोटी रहती है बालिका, यहाँ बड़ी रहती है। लंबाई कितनी रहती है? 139.2 सेंटीमीटर, और बालक की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर। बालिका की लंबाई जो प्रारंभ होता है बाल्यावस्था यानी 6 वर्ष की आयु में 107 सेंटीमीटर का होता है, और बालक का कितना रहता है जी? 108 सेंटीमीटर। ठीक है।
चलिए अब मानसिक विकास। कल वल कुछ नहीं, आज तो मतलब आज, कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आज जिस दिन चला जाए उस दिन बताना मुझे। आज कभी जाता नहीं और कल कभी, हाँ जी, ये लिख डालिए। मानसिक विकास में आप इसको लिख डालिए। 7 वर्ष का जब होता है तो ये दोनों ये घटनाएं दोनों, चलिए नोट करिए फटाफट। खजाना मैंने निकाल लिया है अपना। समझ में आया। 7 वर्ष छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, वस्तु में समानता एवं अंतर को समझने लगता है। ठीक है, मानसिक विकास यहाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? चीजों को समझना किस तरह शुरू कर रहा है। ठीक, फिर 8वें वर्ष में वो कहानियां बनाने लगा, कहानियों का वर्णन करने लगा, कहानियों का अर्थ समझने लगा और प्रश्न करने लगा। ठीक है, लिख लेना, सीटेट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। एक पॉइंट तो रखे रहेगा, 2 पॉइंट, है ना। एयर्ट बर्ट यहाँ नहीं है। चलो यहाँ मैं सफाई कर देता हूँ। कमरे की सफाई हो गई। चलो 10वें वर्ष, 9वें वर्ष, समय दिन दिनांक और वर्ष और वर्ष को जानने लगता है। दसवें वर्ष, बालक द्रुत गति से, बालक द्रुत तेज गति से पढ़ना शुरू कर देता है। 11 वर्ष, कठिन शब्दों को समझने लगता है तथा तुलना करने लगता है। कठिन शब्दों को समझने लगता है तथा तुलना करने लगता है। 12वें वर्ष, कारण कार्य स्थापित हो जाता है। कोई कार्य करता है तो उसका कारण उसको पता होने लगता है, वो जिज्ञासु हो जाता है। ठीक है। 7वें वर्ष, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। नहीं, ये तो फिर से हो गया 7वां वर्ष। 12 वर्ष तक लिख लो बस। हो गया? नहीं हुआ, लिख लीजिए आराम से। मानसिक विकास, चलिए इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, संवेगात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये सब चीजें पढ़ेंगे कल। जी, हिंदी की क्लास भी चलेगी कल, दोनों चलेगी। हाँ नहीं छूटेगा नहीं, उसको कंप्लीट करा देंगे हम। बस से जान लो अब यही। हाँ जी, अभी तो पढ़ाया था पेडागोजी, फिर पढ़ा दूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
पिछले बैच में सारे भाषा पेडागोजी पूरा पढ़ाया था, तो पेडागोजी पढ़ा दूंगा सब। सीडीपी की पेडागोजी और इसकी भी पेडागोजी, दोनों पेडागोजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा वो। पेडागोजी पढ़ते ही सा जुलाई तक हो जाएगा। जुलाई में हाँ, ये भी करा देता हूँ। मैं और लेट कर जाऊंगा। ओके, थैंक यू। क्या मैंने